अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शहबाज बदर। जब से मौलाना फजल रहमान ने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च और धरने की धमकी दी है, तब से वो मीडिया में खूब छाए हुए हैं। हर रोज़ उनके धरने और लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक कोई ना कोई खबर ज़रूर छपी होती है। मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी का इस लॉन्ग मार्च में शमूलियत के हवाले से कभी हाँ और कभी ना, और कभी मौलाना फजल रहमान बड़े आराम के साथ अपनी नाक से मक्खी उड़ाते हुए धरने की तारीख ही बदल देते हैं। इन तमाम बातों के अलावा मौलाना फजल रहमान ने एक और बड़ा अजीबो गरीब और बहुत बड़ा दावा किया हुआ है, और हम सब की नज़रें उस दावे पर हैं कि आया मौलाना फजल रहमान मुकर्ररा दिन के मौका पर उस दावे को पूरा कर पाएंगे या नहीं। और वो दावा है कि मौलाना फजल रहमान अपने लॉन्ग मार्च और धरना में 15 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद की तरफ कूच करेंगे। ये इतना बड़ा दावा है कि इस पर मैं और आप जैसे लोग सिवाय हैरान होने के और कुछ कर भी नहीं सकते। मौलाना फजल रहमान के इस दावे के पीछे कि वो 15 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, ये दावा बजाते खुद एक हैरानगी का बायस है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में जितने भी बड़े धरने और लॉन्ग मार्च हुए हैं, उन सब में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी शामिल नहीं हुए। और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग शामिल हो गए तो फिर सवाल ये है कि इस्लामाबाद के लोग वो किधर जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना, उनके लिए रहने के इंतज़ामात करना और उनके दीगर जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए एक नया शहर आबाद करना पड़ेगा। और इस्लामाबाद ऑलरेडी एक छोटा सा शहर है, बड़ा हसास शहर है, और अगर यहाँ पर 15 लाख लोग अचानक से बाहर से लाकर यहाँ पर आबाद कर दिए जाएं, चाहे वो कुछ दिन के लिए हों, तो फिर जो उधर के मुकीम हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले, मुस्तकिल रहने वाले जो लोग हैं, उनका क्या बनेगा और वो कहाँ जाएंगे। इंतज़ामी सतह पर यही सवाल बहुत बड़ा है कि इस्लामाबाद के लोग क्या करेंगे अगर इस्लामाबाद के बाहर के लोग इस्लामाबाद में रहने के लिए आ जाते हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान के 15 लाख लोग अगर इस्लामाबाद में आ जाते हैं तो उनका रोज़ाना का जो अखराजात होंगे वो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब बनते हैं रोज़ाना के अखराजात। तो मौलाना फजल रहमान के पास इतने पैसे कहाँ से आए, या उन्हें इतनी फंडिंग कौन कर रहा है कि मौलाना फजल रहमान 15 लाख लोगों के खाने पीने के लिए 2.5 करोड़ का खर्चा करना अफोर्ड कर सकते हैं। मगर आज के इस वीडियो का जो मौजू है वो इस दावे को जांचना है कि मौलाना फजल रहमान के इस दावे के पीछे दरअसल हकीकत है कितनी। क्या मौलाना फजल रहमान वाकई ही 15 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ कूच कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में इस दावे को हकाइक की नज़र में देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान के इस दावे के पीछे हकीकत या सच्चाई कितनी हो सकती है। बज़ाहिर ये नामुमकिन लगता है, मगर अदादो शुमार जो माजी के हैं वो मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या बताते हैं, आज इसी मौजू पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। 2018 के आम इंतखाबात में मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान की 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों से इलेक्शन लड़ा था, NA 38 और NA 39। इन दोनों नशिस्तों से मौलाना फजल रहमान बुरी तरह हार गए थे, और यहाँ पर इन दोनों नशिस्तों पर मौलाना फजल रहमान को जो वोट मिले वो वोट कुल मिलाकर 1,17,000 बनते हैं। मौलाना साहब को मिलने वाले वोटों की तादाद को भी ज़हन में रख लें। मौलाना फजल रहमान की जो दूसरी बड़ी ताकत है वो है इनके मदारस के तुलबा। तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के तहत चलने वाले जितने भी मदारस हैं उनमें जो ज़ेर तलीम बच्चे हैं उनकी कुल तादाद भी 13,000 के लगभग है। और अगर हम 1,17,000 वोटर्स को और मदारस के इन 13,000 तलबा को अगर हम जमा भी कर लें तो ये कुल मिलाकर 1,30,000 बनते हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम के जो दीगर जो उम्मीदवार हैं उनको वोट पड़े थे उनको भी अगर मिला लिया जाए, ये कुल तादाद इतनी नहीं बनती जितना कि मौलाना साहब ने दावा किया हुआ है। अब इन वोटर्स में ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की भी होगी, तो जमीयत उलमा इस्लाम के जलसों में ख़वातीन की तादाद इंतहाई कम होती है। अदादो शुमार अपने आप में बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान का ये जो 15 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाने का दावा है, ये दावा हकीकत के करीब नहीं है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने माजी में जितने भी बड़े बड़े जलसे किए हैं, अगर उसके ऊपर जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं उनके अदादो शुमार भी जमा कर लिए जाएँ तो मौलाना फजल रहमान के सबसे बड़े जलसे में जो आज तक लोग शामिल हुए थे उनकी तादाद 10 से 12,000 लोगों की थी। इसमें से मदारस के तुलबा की बड़ी तादाद थी, और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान की जो उनके सपोर्टर्स हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद को शामिल कर लिया जाए तो 10 से 12,000 लोगों ने आज तक मौलाना फजल रहमान के जलसे में, सबसे बड़े जलसे में शिरकत की। फजल रहमान को एक मसला और भी आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत ने मदारस को अपने ज़ेर इंतज़ाम कर लिया है, और इस वजह से मौलाना फजल रहमान की जो ताकत है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मदारस के तलबा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना जो है इस वक्त ममनू करार दे दिया गया है।
तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो जितने कामयाब जलसे मौलाना फजलुर रहमान माजी में किया करते थे, अब उतना जलसा करना भी मौलाना के लिए मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि मदारस के तलबा जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के जलसों में हर बार बड़ी तादाद में शिरकत करते रहे हैं। इस बार लगता है मुमकिन नहीं होगा। इसके अलावा कहने को तो मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ हैं, जमहूरी वतन पार्टी भी, ANP भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ है, और दीगर कई जमातें, छोटी छोटी जमातें भी मौलाना फजलुर रहमान के इखलाकी तौर पर साथ हैं। मगर हकीकत यह है कि कोई भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई भी चलने को तैयार नहीं है। अगर कोई चलने को तैयार है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ हैं, और उसकी वजह भी हम सबको पता है कि नवाज़ शरीफ के पास इस वक्त खोने को कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि मेरे साथ कोई मिलकर इस दीवार को टक्कर मारे। शायद हो सकता है कि किसी और के साथ मिलकर टक्कर मारने से ये दीवार वाकई ही गिर जाए। इसके अलावा नवाज शरीफ को कुछ और सूझ ही नहीं रहा, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हर सूरत जाया जाए। मगर शहबाज शरीफ जो इस वक्त जेल से बाहर हैं, उनकी सोच कुछ हो रहा है। वो नहीं चाहते कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नवाज़ किसी भी तरह का कोई एहतजाज करे, कोई लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने, क्योंकि शहबाज शरीफ का ये कहना है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान का ये लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हुआ तो हुकूमत और मजबूत हो जाएगी, जिसके बाद इस हुकूमत को हिलाना और गिराना दूर की बात है। पीपल्स पार्टी का यह है कि वो मजहबी कार्ड का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत के खिलाफ कोई एक जमहूरी स्टांस लेकर आगे बढ़े, मगर ये जो मजहब कार्ड का इस्तेमाल है इससे वो हरगिज़ इसका साथ नहीं देना चाह रहे। और फ़र्ज़ कर लें मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी इस धरने की हमायत करते हुए इसमें शामिल हो जाते हैं, तो उनकी तादाद कितनी होगी ये हम सब ने पहले भी देखा हुआ है कि जब नवाज शरीफ अपनी 6 हफ्तों की ज़मानत ख़त्म होने के बाद जब जेल दोबारा जा रहे थे, तो उस वक्त लाहौर जैसे बड़े शहर में, जो कि उनका गढ़ था नून लीग का, उसमें कितने लोग निकले थे, ये उस दिन हम सब ने देखा। इसके अलावा जब आसिफ अली जरदारी को नैब ने गिरफ्तार किया और उनको जेल भेजा गया, तो उस वक्त कितने लोगों ने एहतजाज किया, ये कितने लोग निकले थे। और आज तक पीपल्स पार्टी ने अपने जो बड़े से बड़ा मुजाहरा किया है इस्लामाबाद या पंजाब के अंदर, उसमें लोगों की तादाद कितनी थी। तो इस बात से हमें साफ नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के पास दरअसल इस वक्त अददी ताकत भी नहीं है कि वो ज़्यादातर लोगों को बाहर निकाल सकें। मौलाना साहब के पास भी कोई ज़्यादा लोग नहीं है, सियासी लोग नहीं है। उनके पास आ जाके एक जो मदारस के तलबा हैं, 13,000 के करीब वो तलबा की तादाद है। इनमें से अब देखना ये कि वो कितने लोगों को ला पाते हैं, और ये भी देखना है कि हुकूमत मदारस के तलबा को लाने की इजाज़त देगी। अब मैच यहाँ पर पड़ चुका है कि मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च वाले दिन कितने लोग लेकर वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। उस दिन मौलाना फजलुर रहमान के दावे की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। मगर जो अदादो शुमार और हकीकत मैंने आपके सामने रखी है, इसको भी आप ज़हन में रखें। और फिर उस दिन जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, तो उस दिन हम सब देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान हकीकत से कितने करीब हैं और कितने दूर हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।